सुरक्षा मतलब जैसे कि मेरा मानना है कि जैसे कि कांग्रेस के राज में हमें पाकिस्तान भी बहुत बड़ा लगता था, आज भाजपा के राज में चाइना भी छोटा लग रहा है। मतलब उन्होंने अपने देश को पॉलिटिकल पावर इतनी बढ़ा दी है कि अब हम खुल के जी सकते हैं। आज कोई डर नहीं लगता बसों में जाने में, ट्रेनों में जाने में। वो सब अच्छा हो गया है। मेन तो सुरक्षा ही है, बाकी दाल चावल चीनी सिलेंडर तो चलता ही रहेगा। नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं शुभम चौहान और आप देख रहे हैं अपना और हमारा चैनल गली मोहल्ला। आप सभी को पता है कि लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब लोकसभा चुनावों का 19 अप्रैल को पहला चरण होगा। तो फिलहाल हम सुबह से मॉर्निंग वॉक पर निकले हुए थे और इधर मेरे पीछे कुछ खिलाड़ी कहें, युवा कहें, नौजवान कहें, क्रिकेट का आनंद लेते हुए, क्रिकेट खेलते हुए। तो मन में सवाल आया कि क्यों ना इन लोगों से भी पूछ लिया जाए कि लोकसभा चुनाव को लेकर क्या इनकी रणनीति है, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या इनका रुझान है। बातचीत करेंगे, पूछेंगे इनसे। और इधर भी कुछ लोग बैठे हुए, दर्शक बैठे हुए, इनसे भी पूछते हैं मैच का लुत्फ लेते हुए। और इसी के साथ साथ पूछेंगे इस क्रिकेट की पिच से लेकर सियासत की पिच तक क्या कहना है। भाई साहब, क्रिकेट का मजा ले रहे हैं सुबह सुबह, क्या कहेंगे? आनंद है। आनंद आ रहा है? बहुत आनंद आ रहा है। चलिए, ये तो हुई क्रिकेट की पिच। अब बात करते हैं सियासत की पिच के बारे में। 24 के चुनाव नजदीक है, क्या लग रहा है किस पार्टी का दबदबा ज्यादा है? बीजेपी का। क्या कारण मानते हैं आप बीजेपी का दबदबा के, क्या कारण मानते हैं? ठीक है, काम अच्छे हैं उनके। सुबह का समय है और यहाँ क्रिकेट मैच चल रहा था और क्रिकेट के साथ साथ राजनीतिक बातें भी करेंगे। पहले क्रिकेट की बात कर लेते हैं। मैच कैसा रहा भाई साहब? मैच बहुत अच्छा रहा, रोमांचक मैच रहा है। क्या और नतीजा नतीजा क्या रहा, हारे या जीते? नतीजा हम हार गए हैं और एक विकेट से, और काफी फाइट की है लास्ट तक, लेकिन क्रिकेट है, हार जीत लगी रहती है। हार जीत लगी रहती है। हम देख रहे थे, बहुत आनंद आ रहा था सुबह का समय। थोड़ा राजनीतिक बातें कर लेते हैं। 24 के चुनाव को लेकर क्या लग रहा है आपको इस बार? जीत किसकी होगी? आप तो भले ही हार गए हो, पर जीत किसकी होगी? 24 के चुनाव में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने जा रही है और अच्छे बहुमत से सरकार बनेगी। क्या कारण मानते हैं साहब? नीतियाँ, सरकार की नीतियाँ, सरकार ने जिस प्रकार से विकास के कार्य किए हैं, उसकी वजह से देखिए आप, सब लोग उनके साथ हैं। विपक्ष तो कह रहा है कि महंगाई बहुत ज्यादा है, पेट्रोल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। 90 से ऊपर पेट्रोल है, गैस सिलेंडर 1000 रुपए है। पिछले इन 10 सालों में महंगाई पर, बेरोजगारी पर कोई बात नहीं हुई है। नहीं हुई है महंगाई पर भी, लेकिन ऐसा नहीं है इतनी महंगाई। देखो, महंगाई तो समय के साथ साथ थोड़ी बहुत बढ़ती है, ऐसे ही लोगों की इनकम भी बढ़ी है। तो महंगाई है या नहीं है? नहीं, महंगाई तो आप मतलब कह सकते हो कि थोड़ा अगर सा। महंगाई है तो फिर सरकार क्यों आएगी? नहीं, महंगाई नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि महंगाई है। तो महंगाई नहीं है। ना ना, महंगाई अब पेट्रोल 90 से ऊपर ज्यादा है। नहीं, अभी सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है धीरे धीरे। तो चुनाव का समय आ रहा है ना, इसलिए कार्रवाई कर दी है। तो चुनाव के समय जनता नहीं को लॉलीपॉप दिया गया। नहीं नहीं, लॉलीपॉप नहीं दिया है, ये गलत धारणा है। क्या कहेंगे भैया, आपको क्या लग रहा है 24 के चुनाव में? नरेंद्र मोदी जी जीतेंगे पक्का। पक्का? क्या कारण मानते हैं? नहीं, उनके लिए देश ने काफ़ी अच्छा किया है, देश की सुरक्षा बढ़ी है काफ़ी उनके आने से। मेरा मानना तो ये है, बाकी प्रगति तो चलती रहती है। वो कांग्रेस के राज में भी हुई थी, भाजपा के राज में भी हुई है। लेकिन जो देश है हमारा सेफ है, जो भी हो। मतलब कि उन्होंने जो पॉलिटिकल पावर बढ़ाई है हमारे देश की, काफ़ी अच्छी बढ़ाई है। महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? महंगाई तो देखो वैसी की वैसी ही है, उसमें कुछ नहीं कर सकते। जो जॉब करेगा, अपने कमाई करेगा अच्छे खासा, उसके लिए सब कुछ नॉर्मल ही है। बाकी रेट तो अपने हिसाब से 10 साल बाद भी बढ़ेंगे ही, चाहे सरकार आपकी कांग्रेस की है या भाजपा की है, रेट बढ़ते रहेंगे। लेकिन आपको फिलहाल ही देखना है कि देश कैसा है, सरकार कैसे चल रही है। बाकी सुरक्षा मेन है हमारे हिसाब से। तो बाकी दाल चावल रोटी कर कोई फायदा नहीं होगा अगर आप सुरक्षित नहीं होंगे तो। अगर आप सुरक्षा किन लोगों से है? सुरक्षा मतलब जैसे कि मेरा मानना है कि जैसे कि कांग्रेस के राज में हमें पाकिस्तान भी बहुत बड़ा लगता था, आज भाजपा के राज में चाइना भी छोटा लग रहा है। मतलब उन्होंने अपने देश को पॉलिटिकल पावर इतनी बढ़ा दी है कि अब हम खुल के जी सकते हैं। आज कोई डर नहीं लगता बसों में जाने में, ट्रेनों में जाने में। वो सब अच्छा हो गया है। मेन तो सुरक्षा ही है, बाकी दाल चावल चीनी सिलेंडर तो चलता ही रहेगा। चलते रहेगा। चलता सुरक्षा मुद्दा रहेगा। सुरक्षा मुद्दा है, महंगाई कोई मुद्दा नहीं। महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई कोई मुद्दा है। हाँ भाई साहब, क्या कहेंगे आप, क्या लग रहा है मैं किस बारे में? 2024 के चुनाव को लेकर? 2024 के फिर भाजपा आएगी, जो कि उनके कार्य किए गए हैं उन्होंने पूरे देश में। चाहे वो सुरक्षा से लेकर हो, चाहे वो सड़कों का निर्माण हो, चाहे वो देश की सीमाएं कहीं भी हो, चाहे वो अरुणाचल हो, उत्तराखंड हो, जम्मू कश्मीर हो, सभी जगह काम किया है इन्होंने और ये दोबारा आएगी। दोबारा आएगी या तिबारा? तिबारा। तीसरी बार इस बार? हाँ, फिर तीसरी बार विपक्ष तो कह रहा है कि महंगाई बहुत ज्यादा है, पेट्रोल के दाम बढ़ महंगाई चुके तो किसी भी सरकार में आज तक हमने देखी नहीं कि महंगाई कम हुई हो या बढ़ गई। बढ़ती तो है ही। देखो, हैं। हर तो साल उनका कहना है कि हमारी सरकार में जनता खुश थी, अब जनता परेशान है। जनता खुश नहीं, हम तो खुद खुश हैं। चाहे हम प्राइवेट जॉब वाले हैं, जबकि हम देखो बाकी गवर्नमेंट जॉब वाले भी होते हैं,
हर उसमें फील्ड में है, चाहे वो रेलवे वाला हो, आर्मी में है या किसी भी फील्ड में हो, तो हम तो खुश हैं। आप खुश हैं? जी। चलिए कह रहे हैं कि खुश हैं और इधर भी बहुत सारे लोग खड़े हैं। भाई साहब जाना चाहिए, भाई साहब क्या लग रहा है आज मैच कैसा रहा आपका? मैच बताइए पहले। अरे मैच तो बहुत बढ़िया रहा, जीतते जीतते अच्छा जीत गए हैं, या आप जीते या हारे हो? हम जीत गए सर। अच्छा आप जीत गए हैं, बहुत बहुत बधाई आपको, आप मैच जीत गए। रोमांचक मैच हम देख रहे थे, आप बहुत संघर्ष कर रहे थे। थोड़ा बात राजनीति की कर लेते हैं, इस क्रिकेट की पिच से लेकर सियासत की पिच तक 24 में कौन जीतेगा? 24 में अपनी भाजपा ही जीतेगी सर। अपनी भाजपा जीतेगी। क्यों? कांग्रेस भी तो अपनी है, वो कौन सा बाहर की है? नहीं सर, हमारा तो परमानेंट ठप्पा है भाजपा के ऊपर। भाजपा के ऊपर ठप्पा है। क्यों ठप्पा है? ऐसा क्या कारण है? बल्कि भाजपा ने तो महंगाई बढ़ा दी है, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, दाम बढ़ चुके हैं पेट्रोल सिलेंडर। सिलेंडर ये तो दाम दूम तो सर देखो महंगाई के अनुसार बढ़ते रहते हैं, घटते रहते हैं। सबसे जरूरी जो है क्या बोलते हैं, अपनी देश की सुरक्षा। भाजपा के इसमें इतना अच्छा काम हुआ है, रक्षा बजट भी चाहे कुछ भी है, रक्षा के अंदर में इतना तगड़ा काम हुआ है जिसकी कोई हद नहीं। चाइना को टक्कर दे रहा है। तो सुरक्षा तो कांग्रेस सरकार में भी थी, बहुत बढ़िया सुरक्षा थी हमारे देश की। सुरक्षा तो थी लेकिन उतनी नहीं थी जितना कह सकते हैं। उतनी नहीं थी। नहीं थी सर। मतलब कैसे कह सकते हैं आप ये दावा कैसे कर सकते हैं? दावा तो क्या कह सकते हैं, वही है। इस बार तो जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक वर्क करवा रखी है इन्होंने। वो तो चुनाव के दौरान कराई थी ना, हमारे देश के सब 44 चुनाव जवान भी तो शहीद हुए थे, वो भी तो सरकार की बहुत बड़ी कमी है। कमी तो है लेकिन क्या करेंगे, तो देश के लिए तो हर कोई मर मिटने को तैयार है। कल का आपको बोलेंगे आप भी चलेंगे, हम जाएंगे हमको बोलेगा हम भी चलेंगे। अपनी इच्छा से हम चले जाते हैं वो ठीक है, आतंकवादी बाहर से आते हैं, सुरक्षा में सेंध लगा देते हैं, विस्फोट कर देते हैं, 44 जवान शहीद हो जाते हैं, तो इसमें सरकार की सुरक्षा कहाँ होगी? इस सर सरकार की सुरक्षा तो है। हमारा चुनाव, हमारा वोट भाजपा को। भाजपा को जाएगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल पूरा परिवार का। पूरे परिवार का जाएगा? हाँ जी। मैं मोदी सरकार की कोई ऐसी नीति जो आपको पसंद आई हो? मोदी सरकार की नीति तो सर यही है जो जनसंख्या वाला उन्होंने किया है। 2 बच्चों से ऊपर, 1 बच्चा 2 बच्चा, इससे ऊपर नहीं, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई अपने आप बढ़ेगी ऑटोमेटिक। अगर इसी को कंट्रोल कर लेगा बंदा, हर कोई नागरिक यही सोच के चलेगा कि हमने अपना एक ही लड़का बच्चा करना है, 2 ही बच्चे करने हैं, तो ऑटोमेटिक महंगाई अपने आप कम होगी। अगर हम 10-15 कर लेंगे, क्रिकेट की टीम बना लेंगे, तो क्रिकेट तो खेलेंगे खेलेंगे लेकिन उन्हें पालेंगे पोसेंगे कहाँ से? और उससे क्राइम भी ज़्यादा फैलेगा। 11 होंगे, 11 को पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। चले बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तमाम लोगों से इस तरह बातचीत करते रहेंगे, सुबह का समय हो, दोपहर का समय हो या फिर रात का समय, और इस तरह लोगों से बातचीत करते रहेंगे। 24 के चुनाव को लेकर तैयारियां क्या है, जनता के मन में क्या है, महंगाई को लेकर क्या मुद्दा है, इस तरह के सवालों का जवाब आपके लिए हम ढूंढते हैं। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।